हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। और आज का हमारा टॉपिक है इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन के बारे में और कंसंट्रेशन के बेसिस पे उसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम लोग कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन। इसमें क्या बोला, मास ऑफ जो सॉल्यूट रहता है वो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट रहता है, उसी को बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि देखते हैं, एक यहाँ पे एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस। ठीक है, तो ये सॉल्ट वाटर है मान लो ये। अब इस सॉल्ट वाटर में जितना सॉल्ट प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ इसके फॉर्मूला से देखो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला। अब वहीं पे देखो, जब ये अभी तो ये क्या हो रहा था, यहाँ पे ग्राम्स में ले रहे थे, कब, जब ये सॉलिड होगा। ठीक है, पर अगर जो घोल रहे हैं और जिसमें घोल रहे हैं दोनों अगर हम लोग का लिक्विड हो तो ये मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, वॉल्यूम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम लोग सॉलिड में बात करते रहेंगे तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। बट वहीं जैसे ही हम लिक्विड के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो, लिक्विड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, ये तो हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। अब देखते हैं इसी कंसंट्रेशन के बेसिस पे सॉल्यूशन किस किस पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ पे कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स। पहला अनसैचुरेटेड, दूसरा सैचुरेटेड और तीसरा सुपर सैचुरेटेड। अब ये तीनों में क्या क्या डिफरेंस है देखते हैं। अनसैचुरेटेड देखते हैं सबसे पहले। ए सॉल्यूशन विच हैज़ लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन इट कैन डिसॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक हमारे पास ऐसे करके एक सॉल्वेंट है, अब इसमें हम लोग सॉल्यूट मिलाए, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में। अब ये सॉल्यूट मिला है इसमें तो वो घुल गया, पर इसमें और सॉल्यूट हम लोग अभी भी और मिला सकते हैं। तो ऐसे जो सॉल्यूशन रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या, क्योंकि इसमें और हम लोग अभी और सॉल्यूट मिला सकते हैं। ठीक है, अब देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ए सॉल्यूशन विच हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इट कैन डिसॉल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, एक यहाँ पे अब देखो, फिर एक यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, अब इसमें हम लोग सॉल्यूट मिलाए, हम अब इतना सॉल्यूट मिला दिए कि इसके बाद और सॉल्यूट इसमें मिलाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो, अब हमको पता चल गया, अब मिला, ये पहले वाले में क्या था, अनसैचुरेटेड में और मिला सकते हैं, सैचुरेटेड में क्या हुआ, और नहीं मिला सकते हैं। अब ये तीसरा क्या हुआ, सुपर सैचुरेटेड, ये तो नया आ गया। अब इसके बारे में देखते हैं। ए सॉल्यूशन विच कैन डिसॉल्व अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यहाँ पे क्या बोल दिया, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा उसमें भी हम और सॉल्यूट मिला सकते हैं। तो वैसे जो सॉल्यूशन रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों में क्या था, टेम्परेचर एक गिवन टेम्परेचर था, उसी टेम्परेचर में हम लोग मिला रहे थे। पर जो सुपर सैचुरेटेड आया सॉल्यूशन उसमें क्या किया हम लोग, टेम्परेचर को बढ़ा दिए। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, इतना ही हम लोग सॉल्यूट मिला पा रहे थे, पर टेम्परेचर बढ़ाने के कारण क्या हुआ, हम और सॉल्यूट मिला पा रहे हैं। तो वो सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो पे, जिस पे हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है, उसमें हम लोग ये जो तीनों सॉल्यूशन है इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।